हेलो गाइस। तो एपिसोड 1 के पार्ट 2 की स्टार्टिंग करते हैं और हम देखते हैं कि वो ईगल अपने अटैक से सारी जेस्ट को डिस्ट्रॉय कर देता है। अपने जेस्ट की ऐसी कंडीशन देखकर मुझे चीफ मास्टर कंडीशनर ग्रुप से एक वॉरियर को बुलाने का कहता है, क्योंकि वो ईगल तेजी से सिटी की तरफ बढ़ रहा था। अब हम सिटी को देखते हैं जहाँ पर न्यूज़ में नेशनल रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट की बात चल रही थी, क्योंकि रिसर्च सेंटर ने आर वायरस को एयर से कम करने के लिए रास्ता ढूंढ लिया था। ये न्यूज़ सुनकर अपने स्कूल जा रहा मैक्स रिसर्च सेंटर की तारीफ करता है। तभी मैक्स के सामने से ईवा नाम की क्लासमेट गुजरती है, जिसे मैक्स बहुत पसंद करता था। साथ में ईवा भी मन ही मन में मैक्स को लाइक करती थी। अब ईवा को देखकर मैक्स उससे बात करने के लिए उसके पास जाता है, पर तभी उसी वक्त वहां पर हो बाई नाम का अमीर लड़का आ जाता है, जो ईवा को जानता था और उसे लेने आया था। पर तभी वहां पर मास्टर ईगल आ जाती है और सिटी की बिल्डिंग्स को तबाह करने लगती है। ये देखकर सब लोग इधर उधर भाग रहे होते हैं। तभी कुछ बिल्डिंग्स के कांच टूटकर ईवा पर गिरने लगते हैं, लेकिन मैक्स सही टाइम पर आके ईवा को गोद में उठाकर बचा लेता है। लेकिन उसी वक्त वो ईगल उन दोनों पर अपने फेदर से अटैक कर देता है, जिससे बचने का बहुत कम टाइम था। तभी मास्टर कंडीशन का एक वॉरियर आकर उनको बचा लेता है। इसके बाद वो वॉरियर ईगल के पीछे जाता है और बहुत ही कम टाइम में उसको मार देता है, जिसके देखकर सभी लोग और चीफ भी खुश हो जाते हैं। और मैक्स भी हैरान था, क्योंकि उसने बहुत ही कम और टाइम पर ईगल को मार दिया था। वो देखकर बढ़िया बनने का डिसाइड करता है, ताकि वो भी उनकी तरह स्ट्रांग बन सके। अगले दिन हम देखते हैं जहाँ मैक्स अपने स्कूल में बैठा होता है, तो टीचर उनको बता रहा होता है और उन्हें विश कर रहा होता है कि कल उनका मिलिट्री एकेडमी का एग्ज़ाम है। पर मैक्स टीचर की बातों पर ध्यान न देकर था। ये बात हाउबो को अच्छी नहीं लगती, क्योंकि वो ईवा से शादी करना चाहता था। इसलिए हाउबो स्कूल के बाद मैक्स से मिलता है और उसे कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह एक वॉरियर बनना चाहता हूँ। चलो हम दोनों एक फाइट करते हैं। तभी हाउबो के दोस्त आ जाते हैं और मैक्स को घेर लेते हैं, जिसके बाद हाउबो मैक्स से कहता है कि हम तीनों मार्शल आर्ट हॉल के सीनियर स्टूडेंट्स हैं, इसलिए आज हम तीनों तुम्हें अच्छा सबक सिखाएंगे। उसी वक्त मार्शल कंडीशन हॉल का चीफ वहां से गुजर रहा होता है, पर वो हाउबाई और अपने स्टूडेंट्स को देखकर वहां रुक जाता है। तभी हाउबाई का दोस्त मैक्स पर अटैक करता है, लेकिन मैक्स उसके अटैक से बच हाउबाई का दांत तोड़ देता है। ये देखकर हाउबाई मैक्स पर एक वेपन से अटैक करता है, लेकिन मैक्स फिर से खड़ा होकर उन तीनों को बहुत मारता है। अब मैक्स की ऐसी स्किल देखकर चीफ अपने ड्राइवर से मैक्स के बारे में पता करने को कहता है। आगे मैक्स एक ब्रिज पर खड़ा होकर बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को देख रहा था और वो देख कर रहेगा। इसके बाद मैक्स एरिया इसके बाद मैक्स स्लैम एरिया में आकर इसके बाद मैक्स स्लैम एरिया में बने हुए अपने छोटे से घर में आ जाता है, जहाँ उसका भाई उसका वेट कर रहा था, क्योंकि मैक्स ने उससे वादा किया था कि वो डिनर के बाद उसे घुमाने ले जाएगा, क्योंकि वो खुद चल नहीं सकता था। मैक्स अपने पेरेंट्स और भाई के साथ डिनर करने लगता है, जहाँ उसके फादर उससे कहते हैं कि वो मास्टर कंडीशनर बनने के लिए उसका खर्चा नहीं उठा सकते, जिस पर मैक्स उन्हें बोलता है, अब इसकी फिक्र ना करें, मैं अपनी स्किल्स का रास्ता रोक लेते हैं, जिन्हें हो भाई ने भेजा था, ताकि वो मैक्स को एग्ज़ाम देने से लेट कर सकें। उन गुंडों को देखकर मैक्स उनसे लड़ने लगता है, लेकिन उससे लेकिन उससे लड़ते लड़ते बहुत टाइम गुजर गया था, जिसकी वजह से क्लास में एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया था। और जब मैक्स अपनी क्लास में पढ़ता है, तो टीचर उसे अंदर नहीं आने देता, क्योंकि वो भी होबाई के साथ मिला हुआ था। तभी वहाँ पर वो चीफ आ जाता है और टीचर को कहता है कि रूल्स के अकॉर्डिंग ये लड़का अभी भी एग्ज़ाम दे सकता है। उस चीफ की बात सुनकर टीचर डर के मारे मैक्स को एग्ज़ाम देने की परमिशन दे देता है। इसके बाद मैक्स उस चीफ को थैंक यू बोलकर एग्ज़ाम देने लगता है। जब एग्ज़ाम ख़त्म होने में आधा घंटा बाकी था, तभी हाउबाई अपने दोस्तों के इशारा करता है। इसके बाद वो दोनों दोस्त आपस में लड़ने लगते हैं और मैक्स के आंसर शीट गिरा देते हैं। तभी हाउबाई जानबूझकर उस आंसर शीट को पूरी तरह अपने जूतों से खराब कर देता है। मैक्स को एग्ज़ाम दोबारा लिखना पड़ता है, पर अब टाइम बहुत कम बचा था और मैक्स टेंशन में आ जाता है और उसके माइंड पर बहुत प्रेशर डालने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। आगे हाउ भाई अपने फादर और अंकल के साथ एग्ज़ाम अच्छा जाने की खुशी में सेलिब्रेट कर रहा था, जहां वो अपने फादर से कहता है कि वो भी अपने अंकल की तरह एक अच्छा वॉरियर बनना चाहता है। ये सुनकर हाउ भाई के अंकल उसकी तारीफ करते हैं और तभी हाउ भाई के फादर उससे पूछते हैं कि आज एग्ज़ाम टाइम में कोई बच्चा बेहोश हो गया था, क्योंकि उन्होंने ऐसी न्यूज़ सुनी थी।
जिस पर हाउ भाई हाँ करता है। जिस पर हाउ भाई हाँ करता हुआ कहता है कि उस लड़के के ग्रेड्स अच्छे आते हैं पर वो मुझसे अच्छा स्टूडेंट्स नहीं है। अगले दिन मैक्स को अगले दिन मैक्स को होश आता है जहाँ हॉस्पिटल में ईवा मैक्स से मिलने जाती है और उस दिन के लिए थैंक यू बोलती है जब मैक्स ने बर्ड से उसकी जान बचाई थी। वहाँ हाउ भाई भी आ जाता है और ईवा के सामने अच्छा बनने के लिए मैक्स को कहता है कि तुम अपनी सेहत का ध्यान रखना है। पर मैक्स उस टेस्ट में पास नहीं हुआ था जिसकी वजह से वो बहुत नाराज़ हो जाता है। साथ ही ईवा को भी मैक्स के लिए बहुत बुरा लगता है। अगले दिन मैक्स रेगुलर चेकअप के लिए फिर से हॉस्पिटल में जाता है पर मार्शल आर्ट हॉल का चीफ उसे मिलने आता है और उसे बताता है उन्होंने मैक्स को लड़ते हुए देखा है और उन्होंने मैक्स की स्किल और स्ट्रेंथ को भी देखा है जो काफ़ी कमाल की थी क्योंकि वो स्टूडो लेवल वॉरियर की स्किल्स थी जो कि मास्टर कंडीशन में फर्स्ट लेवल होता है। इसके बाद वो चीफ मैक्स को बताता है कि उसे स्टूडो कंडीशन का टाइटल पाने के लिए एक एग्ज़ाम देना होगा जिसके बाद वो फर्स्ट लेवल कंडीशन इसके बाद वो फर्स्ट लेवल कंडीशन बन जाएगा। एग्ज़ाम देने के लिए सबसे पहले एक टेस्ट होगा जिससे पता चल जाएगा कि मैक्स एग्ज़ाम देने के काबिल है कि नहीं। अब उस चीफ की बात सुनकर मैक्स उस एग्ज़ाम को देने के लिए तैयार हो जाता है और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड ख़त्म होता है। गाइस अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को ऑन करना मत भूलिएगा ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।